अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू बेटर योर लाइफ नाउ। अब तक जो हमारा लेसन नंबर 4 था वो कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद देखना लेसन नंबर 5 जो कि पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा, इसको आज हम समझेंगे। मैं यहाँ पर हेडिंग देता हूँ पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअस का सेकंड टेंस। अब इसके अंदर जो होता है कि टेंस कंटिन्यूअस तो है लेकिन गुज़रे हुए हालात में, मतलब पास्ट बोले तो गुज़रे हुए वक्त, उस हालात में एक वक्त में जो हम काम कर रहे थे उसके बारे में बताना है। जैसे कि मैं काम कर रहा था, अब मेरा पास्ट, जैसे कि मेरा बचपन ले लो, जैसे कि मैं स्कूल जा रहा था, मैं इंग्लिश पढ़ रहा था, मैं टीचिंग कर रहा था, या फिर मैं कंप्यूटर सीख रहा था, कंप्यूटर सिखा रहा था। ये सारे रूल्स इसके अंदर बताए जाएंगे। गुज़रे हुए हालात में एक वक्त में मैं जो काम कर रहा था उसके बारे में। अब रूल उसी तरह के इस ज़माने में गुज़रे हुए हालात को बयान करते हैं। ज़माने जारी मतलब कंटिन्यूअस में गुज़रे हुए वक्त में जारी हालात को बयान करते हैं। अब इसकी पहचान होगी कि करता था, कर रही थी, कर रहा था और कर रहे थे। मतलब इसकी पहचान होगी कर रहा था, कर रही थी और कर रहे थे, इस तरीके से। अब इसका जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस रूल एकदम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जैसा, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो फॉर्मूला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जैसा ही है, लेकिन चेंजिंग सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में आएंगी। सेंटेंस बनाने में चेंजिंग हेल्पिंग वर्ब में आएंगी। जैसे कि सब्जेक्ट अपने होंगे आई, यू, ही, शी, वी और दे, ये 6 सब्जेक्ट। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है तो आई के साथ एम, मैं हूँ, लेकिन आई के साथ पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? वॉज का। आई वॉज, मैं था। आई एम, मैं हूँ, लेकिन अब आई वॉज है तो मैं था, इस तरीके से। उसके बाद यू के साथ लगेगा वर्ड, इस तरह से। पहले इसको वेयर पढ़ते थे, लेकिन फ़िलहाल अब अपडेट इंग्लिश में इसको वर पढ़ेंगे, यू वर, इस तरीके से। और ही के साथ होगा वॉज, शी के साथ भी हेल्पिंग वर्ब लगाया जाएगा वॉज, और वी के साथ लगाएंगे वर, और दे के साथ भी लगाएंगे वर, इस तरीके से। आई वॉज, यू वर, ही वॉज, शी वॉज, वी वर और दे वर। अब पास्ट के अंदर जो कंटिन्यूअस था, जो टेंस, जो वक्त कंटिन्यूअस, जिस वक्त में हम कंटिन्यू काम कर रहे थे उस मैटर को बयान करने, तो आई वॉज और वर्ब आईएनजी लगाने। कंटिन्यूअस मतलब जारी काम है तो इंग्लिश में वर्ब आईएनजी का ही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आई वॉज ड्रिंकिंग, मैं एक वर्ड लेता हूँ, एक वर्ब लेता हूँ ड्रिंक और आईएनजी। आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा था। उसके बाद यू वर, यू आर प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट, तुम प्रोजेक्ट तैयार कर रहे थे। ही वॉज, ही वॉज, तुम प्रोजेक्ट तैयार कर रहे थे। अब इसके बाद लेना ही वॉज। ही वॉज सेलिंग मोबाइल, वो मोबाइल बेच रहा था। शी वॉज बाइंग, यानी शी वॉज बाइंग, मैं यहाँ पर आईएनजी लगाता हूँ, शी वॉज बाइंग। और वेजिटेबल, जैसे इससे पहले वीडियोस में बताया गया था कि मैं जी के बाद जो ई होता है वो होता है साइलेंट, और इसको पढ़ेंगे वेजिटेबल। शी वॉज बाइंग वेजिटेबल, वो सब्ज़ी ख़रीद रही है, इस तरह से बनेगा। उसके बाद वी वर, हम थे। अब सेंटेंस में हम थे तो वी वर टॉकिंग
इस तरह से वी वर टॉकिंग, हम बात कर रहे थे। उसके बाद दे वर, सर्च और आईएनजी, सर्चिंग पेन, हम कलम ढूंढ रहे थे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ढूंढ रहा हूँ, वो प्रेजेंट है, मतलब मौजूदा हालात में जो जारी है। अब इसका पास्ट मतलब गुजरे हुए कल में, एक वक्त में जो जारी था उसके अंदर बताना है। तो दे वर सर्चिंग पेन, वो लोग पेन ढूंढ रहे थे, ये अफर्मेटिव। अब इसके बाद देखना है एक निगेटिव सेंटेंस है। मैं एक लेता हूँ सब्जेक्ट यू, और इसका हेल्पिंग वर्ब होगा वर। यू वर, तुम थे, यू वर थिंकिंग, यू वर थिंकिंग, तुम सोच रहे थे। अगर मैं यहाँ से आर हटा दूँ, वर हटा के आर लगा दूँ, यू आर थिंकिंग, तुम तो मीनिंग होगा तुम सोच रहे हो, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर वर लगा दूँ इस तरह से, यू वर थिंकिंग, तो तुम सोच रहे थे। पास्ट के अंदर ऐसे हालात जो जारी है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस में लेता हूँ ही वॉज, इस तरह से ही वॉज, एक वर्ड में लेता हूँ आसान सा प्लेइंग, इस तरह से ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था। अब निगेटिव की बारी, ही वॉज नॉट फाइट और आईएनजी फाइटिंग, ही वॉज नॉट फाइटिंग, वो लड़ाई नहीं कर रहा था। इसके बाद एक शी वॉज नॉट वॉचिंग मूवी, वो फिल्म नहीं देख रही थी। अब इसके बाद लिखना है इंट्रोगेटिव, ये हुआ नेगेटिव। अब देखना है इंट्रोगेटिव, तो उसके अंदर वर्ड हेल्पिंग वर्ब वो पहले इस तरह से, वर यू रनिंग, इस तरह से, क्या तुम दौड़ रहे थे, यू वर रनिंग। और यहाँ पे देना है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है कंप्लीट। तो पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब इसकी 7 लाइन समझनी है। सेवन लाइन सबसे पहले अपना जो रेगुलर है व्हाट। अब यू सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब है वर्ड, यू सब्जेक्ट और डूइंग कंपलसरी और क्वेश्चन मार्क, व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। सो आंसर में आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा था। अब थर्ड लाइन में सवाल, वर यू ड्राइविंग कार, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम कार चला रहे थे। सो नो आई वॉज नॉट ड्राइविंग कार, नीचे लिखना आई वॉज, नीचे आई वॉज, यहाँ पर मुझे लिखा था ड्रिंकिंग वाटर। अब 6 लाइन में वर यू ड्रिंकिंग वाटर क्वेश्चन मार्क। और 7th लाइन में यस आई वॉज ड्रिंकिंग
वाटर। तो ये 7 लाइन होती है कंप्लीट। और अपना लेसन नंबर 5 यहाँ पर होता है कंप्लीट। सो लेसन नंबर 5 तक अब बेसिक से शुरुआत से और यहाँ तक जैसे कि पास्ट कंटिन्यूस तक आप पहुँच चुके हो, तो धीरे धीरे इंशाल्लाह हम धीरे धीरे इसी तरह से नए नए टेंसेस और वर्ड्स और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह सीखते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा लेसन नंबर 5 होता है कंप्लीट। सो इसी तरह हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव टू अपडेट योर इंग्लिश, सो फॉलो तारिक। अल्लाह हाफिज़।